तो देखो आज टेस्ट कोर्स का खास कर डे 1 है, फर्स्ट डे है। तो सबसे प्रथम हम पढ़ा रहे हैं आपको गणित पढ़ा रहे हैं। तो गणित में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर है। और 15 चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिहार बोर्ड में अधिकतम नंबर से पूछे जाने वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति आज प्रारंभ करते हैं। तो पढ़ने का तरीका है किसी भी लेसन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, राइट। अब त्रिकोणमिति 8.1 से लेकर 8.4 तक है। एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है ना। प्रत्येक चैप्टर में 8 से 10 क्वेश्चन है। तो उन 10 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आप ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको एकदम बिल्कुल कंफर्म कर लेना है ना। इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति में देखिए नाम से स्पष्ट है त्रिकोणमिति 3 वर्ड के मेल से बना है। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? त्रि। तो त्रि का मतलब क्या होता है? तो 3 होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखे कोण। कोण का मतलब होता है कोण, ठीक है। और एक होता है मिति। यहाँ पे लिखे मिति, और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मतलब तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मेल से बना, त्रि, कोण और मिति। जिसमें त्रि का अर्थ 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मापना। मतलब आपको समझना है 3 कोणों का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब भाई ये 3 कोण होता है किसमें? तो ये 3 कोण तो होता है त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज? तो हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ये जो फिगर बना रहे हैं इसको गौर से देखना है। यह है समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण करते हैं ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज का मतलब है इसका एक एंगल, एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। चलिए अब देखिए इसमें जो 3 भुजा है, इन तीनों भुजा में अगर हम संबंध की बात करते हैं, अगर हम रिश्ते की बात करते हैं तो देख लीजिए एक रिश्ता इस भुजा का इसके साथ होगा, एक तो फिर इसका इसके साथ होगा तो 2 हो गया, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ 4 हो गया, फिर इसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता इसके साथ। तो टोटल कुल मिलाकर 6 रिश्ते हैं। कितने हैं? 6। तो अब इसका नाम जानते हैं। देखिए इसका जो नाम है ना, इसका नाम है आधार। क्या नाम है? आधार नाम है। और ये सबसे बड़ी रेखा है, इसका नाम कर्ण है। और ये हो गया लंब। इसका नाम क्या हो गया? लंब। देखिए आधार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बी से सूचित किया जाता है। कर्ण जो होता है हाइपोटेनियस होता है, जिसको हम एक्स से सूचित करते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से सूचित किया जाता है। मतलब इस तीनों का नाम हो गया लंब, आधार और कर्ण, ठीक है ना। हमेशा ऐसे याद रखेंगे, जो रेखाएं नीचे पड़ी है उसका नाम आधार हो गया, राइट। और जो ऊपर खड़ी है उसका नाम लंब हो गया, और जो सबसे बड़ी है उसका नाम कर्ण हो गया। अगर इस फिगर को थोड़ा हम उलट के बनाते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, उसी प्रकार नामकरण हम लोग करेंगे। और इसका नाम ए दिए, बी दिए, सी दिए। आप देख लेते हैं कि इसका नाम आधार हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम लंब हो जाएगा और इसका नाम कर्ण हो जाएगा। याद रखना ये लंब, आधार और कर्ण, ये 3 नाम जो है इन तीनों में और 3 भुजाओं में लंब और आधार बदल सकता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। मतलब लंब और आधार बदल सकता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण का कभी नहीं बदलता है, लंब आधार बदलता है। ये दोनों कब बदलता है वो आगे हम चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अभी थोड़ा देर पहले इसके कुल 6 रिश्ते हैं। कितने रिश्ते हैं? देखो हम लोग में भी रिश्ता होता है तो रिश्ता का नामकरण होता है ना। मतलब एक इंसान किसी का बेटा है, किसका बाप भी बन जाता है ना। मतलब एक किसी का पोता है तो वो कभी दादा भी बन जाता है। मतलब इंसान एक है ना। आप ही किसी की बेटी हो, किसी की पोती हो, नहीं भविष्य में किसी की बहू बनोगे। मतलब कह सकते हैं कि एक इंसान है, उसके रिश्ते अनेक होते हैं, राइट। उसी प्रकार इसके कई रिश्ते हैं। सबसे पहला रिश्ता है वो लंब का रिश्ता कर्ण के साथ। ये जो लंब का रिश्ता है वो कर्ण के साथ, इस रिश्ते का नाम दिया गया साइन। क्या नाम दिया गया? अगर मान लीजिए जो अगर इसका नाम हम थीटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, तो मतलब बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो साइन थीटा किसे कहते हैं? बोलेंगे लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। उसी प्रकार एक बार इसका रिश्ता इसके साथ करते हैं तो हो जाएगा ये आधार बटा कर्ण।
ठीक है, आधार बट्टा कर्म, और इसको हम बोल सकते हैं कोस थीटा। और याद रखिएगा, अगर यहाँ पे a लिखेंगे ना तो यहाँ पे साइन a होता, अगर b लिखते तो साइन b होता, थीटा लिखे तो साइन थीटा होता, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर एक बार लंब का रिश्ता अगर आधार के साथ करते हैं तो ये लंब का रिश्ता यदि हम लोग आधार के साथ करते हैं इसको बोलते हैं टेन थीटा। क्या, केवल 3 याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्म, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। और पुनः इसके विपरीत कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, और इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब क्या बोले, कुल 3 ही याद रखना है, एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्म, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो फार्मूला बन जाएगा कर्म बटा लंब बन जाएगा, कर्म बटा लंब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोस होता है, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्म बटा आधार हो जाएगा। और ये टेन थीटा है, तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट का फार्मूला इसका उल्टा कर दो, टेन का उल्टा तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब। तो मतलब यदि आप 3 याद रखते हैं, राइट, स्टोरेज क्लीन अप मार दे, डिलीट कर दीजिए।